ये सिर्फ एक मिथ है कि इसमें 2 माइक 3 माइक डाल देते हैं बात बड़ी अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलिंग एक्सपीरियंस हमेशा से नेकबैंड का ही बहुत अच्छा रहा है। लीजिए अपने ईयरफोन। ये वाला दो। आप इतना पुराना नेकबैंड यूज कर रहे हैं। तो क्या करें, ये लीजिए बड्स। बड्स अभी नए ज़माने का आया है, लेकिन इसका जो है ना उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, इसका 5 फायदा बताइए। फ़ायदा तो बहुत सारा बता सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है इसमें। तुम देखिएगा कि हमेशा जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, 5 साल से लगभग यूज़ कर रहे हैं, जितने बार अभी हम चेंज किए हैं हमेशा रियलमी का ही या फिर ओप्पो का ही लेते हैं। अब इसमें भी बहुत सारा फ़ायदा है इस बड्स में। अब पहला फ़ायदा हम तुमको बताते हैं। तुम तो उसे जेब में भी रख सकता है और हम गले में रखे हुए हैं, फिर भी हम तुमसे पहले कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं। सोचो वो कैसे। मान चलो अभी तुम्हारा कॉल आ जाता है, तुम कैसे निकालेगा और कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे कॉल उठाएगा। सबसे पहले तो जेब से निकालेगा इसको, ठीक है। जेब से निकालेगा, फिर उसमें से निकाल के कान में लगाएगा, तब जाके मोबाइल कनेक्ट होगा और फिर तुम मोबाइल से कॉल को रिसीव करेगा या फिर टच करके रिसीव करेगा। इतना तुम करेगा ही। अगर मेरे पास कॉल आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हम इसे ऐसे ही डिटैच किए तो ये कनेक्ट हो चुका है और प्लस कॉल रिसीव भी कर लेगा। यानी कि जैसे ही मेरा फ़ोन रिंग हुआ बस हम इसे डिटैच करेंगे और कान में लगाएंगे, मेरा कॉल रिसीव हो चुका है। हमको अब रिसीव करने की ज़रूरत नहीं, सीधा बातचीत शुरू। ये तो एक फ़ायदा हो गया। अच्छा तो ठीक है, इसका बैटरी बैकअप तो ज़्यादा है। उसका बैटरी बैकअप तुम यही सोच रहे हैं ना कि 4 बार 5 बार केस में रख के आप तुम इसे चार्ज कर लेगा, लेकिन इसके बारे में जानता है लगभग 30 से 32 घंटा ये चलता है, लगभग 1 वीक या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और अब इसे चार्ज करना काफ़ी आसान है। एक बार चार्ज लगाएगा 5 से 10 मिनट में इतना बैकअप मिल जाता है कि 2 से 3 दिन चल जाता है। और इसको तुम्हें पहले तो केस को चार्ज करना होगा, फिर बड्स चार्ज करेगा, यानी एक बार डिस्चार्ज हुआ तुमको कम से कम 2-3 घंटा खा लेगा। इसको तो पॉकेट में भी रख सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं उसे। तो वैसा तो ये भी तो उसी तरह से है। अब देखो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम आएगा कि इसे तुम पॉकेट में तो रख सकते हो, लेकिन जब तुम इस तरह से इसे कान में लगाते हो, ठीक है। अब तुम ज़्यादा तेज रनिंग नहीं कर सकते हो, क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। जब हेलमेट उतारोगे बाइक से तो हेलमेट के साथ ये भी गिरता है, और जो भी यूज़ करता है वो जानता ही होगा कि गिरता ही गिरता है, ठीक है। उसके बाद वैसे जगह जहाँ पे गिरने का ज़्यादा चांस है उस जगह पे लगा भी नहीं पाओगे। बिस्तर पे सोए हुए रात में अगर तुम देखते देखते सो गए, सुबह उठे, कहीं बाहर हो, होटल में हो, सुबह उठे अगर बड्स पे नहीं गया याद तो बड्स सीधे उठाओगे, जेब में रख के चल दोगे, तुम्हारा एक बड वहीं रह जाएगा। इस तरह से मेरा कितना सारा बड खो चुका है। लेकिन जब ये रहेगा तो ये अगर कान से गिर भी जाता है तो तुम्हारे गले में ही रहेगा, ये खोता नहीं है जल्दी। इसमें एक बड्स में 2 माइक है और 2 बड्स में 4 माइक है, मतलब इसमें कॉलिंग अच्छा होता है। ये सिर्फ एक मिथ है कि इसमें 2 माइक 3 माइक डाल देते हैं बात बड़ी अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलिंग एक्सपीरियंस हमेशा से नेकबैंड का ही बहुत अच्छा रहा है। इसमें क्या होता है कि छोटा एक मैकेनिज़्म इसमें लगा हुआ है, प्लस माइक भी काफ़ी छोटा लगा हुआ है, रिसीविंग कम होता है। और जब आप कान में लगाते हैं इस तरह से, तो जब हम बोलते हैं तो जो वोकल होता है वो सामने की तरफ ट्रेवल करता है, और इधर जो घूम के जाता है वो उतना बेहतर क्वालिटी का नहीं होता, जिस वजह से बात अच्छा नहीं होता है। अगर बात करना हो तो लाउडली बात करना होता है। जैसे अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, इस तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे कि हम तुमको ना सुना के अगले को कुछ बोल दें तो कभी नहीं होगा। लेकिन इस नेकबैंड के साथ ये काफ़ी आसानी से होता है, जबकि इसमें सिंगल माइक है, लेकिन इसका कॉलिंग काफ़ी बेहतर है। हम धीरे धीरे भी अगर बात करें तब भी जाएगा, और बहुत ज़्यादा धीरे बोलना, इतना धीरे कि तुम भी ना सुनो, तो हम इस तरह से अगर कुछ बोल दें तो अगले को सुनाई पड़ जाएगा। लेकिन तुम्हारे इस वाले जो बड्स है इसके साथ कॉलिंग उतना अच्छा नहीं है। ये मिथ ही है कि इससे बात भी होता है, बहुत कम। कभी बाइक चला के इसे बात करके देखना, होगा ही नहीं। लेकिन इसको लगाने के बाद स्टाइलिश लगता है। बस एक चीज़ के लिए तुम सारा क्वालिटी ही कंप्रोमाइज़ कर दिए हो। ये उतना स्टाइलिश नहीं लगता है, यही ना सोचते हो। लेकिन सोचो सिर्फ एक स्टाइल के लिए हम सारा चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर हमें यूज़ ऐसा लेना है, बेसिक यूज़, जिससे कि हम सच में यूज़ कर सके, कॉलिंग कर सके, म्यूज़िक का एक्सपीरियंस ले सकें। और रियलमी का एक फ़ायदा हम आपको बताते हैं, इसमें ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आप म्यूजिक को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इक्वलाइज्ड भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह का म्यूजिक आप चाहते हैं उस तरह का म्यूजिक आप इसे आउटपुट ले सकते हैं। बेस, ट्रेबल जो भी हो, आप सारा चीज़ एडिट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें जो बटन्स है, ये बटन्स का पूरा सेटिंग आता है कि आप किस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा। यानी कि हम कॉलिंग, रिसीविंग, वॉल्यूम, सारा बटन जितना है सबको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब भी हम इसको डिटैच करते हैं तो कॉल रिसीव भी हो जाता है, बट चाहे तो हम इसको सेट भी कर सकते हैं कि इसे डिटैच करने के बाद कॉल रिसीव ना हो, सिर्फ कनेक्ट हो।
तो ये सेटिंग भी आता है। यही एक कारण है कि हम पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ रियलमी और ओप्पो का ही बड्स यूज करते हैं, नेक बैंड यूज करते हैं। तो अगर आप भी एक बेसिक सा हेडफोन ढूंढ रहे जिससे कि सारा काम हो सके, तो आप रियलमी का जो नेक बैंड आता है वही ले। ये काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी आसान है यूज़ करना, बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता है कॉल रिसीव करने के लिए या फिर इसको पावर ऑन करने के लिए, क्योंकि पावर ऑन ऑफ जो है आप इसे डिटैच और अटैच करके ही कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो मेरे प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है, वहाँ से आप परचेज कर लें।